दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीवी सिंह और एक बार फिर हाजिर हूं सही, सटीक और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों, हर इंसान इस दुनिया में सफल होना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इस दुनिया में असफल होने के लिए आया है। तो मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जब भी इस वीडियो को आप खत्म करें या बीच में कभी भी जाकर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि क्या आप डेयरी फार्मिंग में सफल होना चाहते हैं, और यदि हां तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहना। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, मुझे याद आती है एक कहानी बार बार कि इस दुनिया में जब हर आदमी सफल होना चाहता है तो ऐसा क्यों होता है कि 90% लोग फेल हो जाते हैं वो जो काम करते हैं, और मात्र 10% लोग ही सफल हो पाते हैं किसी भी फील्ड में। आप हर फील्ड को उठा के देख लीजिए। तो दोस्तों, मुझे याद आती है एक कहानी, एलिफेंट की कहानी या हाथी की कहानी। बचपन में महाबत उसको एक छोटी सी रस्सी से बांध कर रखता है। महाबत जो उसका ट्रेनर होता है, उस हाथी के बच्चे को वो एक छोटी सी पतली सी रस्सी से बांध देता है, एक खूंटे से। और जब वो हाथी बार बार कोशिश करता है उस रस्सी को तोड़कर आजाद होने की, तो होता ये है कि वो उस कोशिश को करता तो है लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाता। और कुछ टाइम के बाद जब वो रिपीटेड ये कोशिश करता है तो उसके दिमाग में एक प्रोग्रामिंग हो जाती है कि शायद मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा। और दोस्तों, वो कोशिश करना ही छोड़ देता है। अब हुआ क्या, उसके दिमाग में एक प्रोग्रामिंग हो गई कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ पाऊंगा। धीरे धीरे करके साल गुजरता है और समय गुजरता है और हाथी हो जाता है बड़ा, हाथी हो जाता है विशाल अपने आकार में, और असीमित शक्तियां उसके अंदर आ जाती हैं। लेकिन फिर भी वह उस रस्सी से बंधा रहता है और कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि पास्ट प्रोग्रामिंग, पुरानी जो प्रोग्रामिंग है उसके दिमाग में कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ पाऊंगा, वो उसको रोक लेती है। और दोस्तों, इन्हीं को बोलते हैं असंभव की रस्सियां, या मैं डेयरी फार्मिंग में बोलूं तो घाटे की रस्सियां। दोस्तों, कई बार ऐसी चुनौतियां आती हैं हमारे जीवन में जब हम डेयरी फार्मिंग में उतरते हैं, और कई बार उसमें कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि हम नया काम करने से रुक जाते हैं। तो मैं आज कुछ ऐसी ही जो बातें हैं कि क्यों डेयरी फार्म एक्चुअली असफल हो जाते हैं, कौन से वो बड़े कारण हैं, 3 बड़े कारण इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, पहला जो कारण है वो है क्यों क्लियर नहीं होना, वाई। क्यों आप इस बिजनेस में, इस डेयरी फार्मिंग में एंटर हुए हैं, क्यों आप डेयरी फार्मिंग का बिजनेस करना चाहते हैं। दोस्तों, मैंने देखा है बहुत सारे डेयरी फार्मिंग में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे मैं पूछता हूं तो वो बाय डिफॉल्ट, बहुत सारे जो डेयरी फार्मर हैं वो बाय डिफॉल्ट, या उनको ये पसंद नहीं था काम, लेकिन वो मजबूरी में इस काम में आ गए, क्योंकि ट्रेडिशनली उनके घर में एनिमल्स पाले जाते थे, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो इस बिजनेस में हैं। और बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो प्रोफेशनली प्लानिंग के साथ उस बिजनेस में आते हैं। तो वाई क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, आपका विजन क्या है। जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा तब तक आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मुझे नहीं पता आपके साथ क्या परिस्थितियां हैं, या आपको जो ट्रेडिशनली आपको ये बिजनेस मिला है या आपने नया स्टार्ट किया है। दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपना वाई क्लियर करें, क्यों मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं। और अगर आपका अभी भी वाई क्लियर नहीं है, क्यों क्लियर नहीं है, तो आप इस धंधे से बाहर निकल जाइए। आपका जो इंटरेस्ट का काम हो आप वो इंटरेस्ट में उस काम को करिए। अदरवाइज आप यहां पे इंटरेस्ट क्रिएट करिए, प्लानिंग करिए, एक प्लान बनाइए और आगे बढ़िए, तभी आप इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। अदरवाइज आप हमेशा हमेशा रोते रहेंगे, हमेशा बोलते रहेंगे
कि सर इसमें प्रॉफिट नहीं होता, फीड की कॉस्ट ज़्यादा है, इनपुट कॉस्ट ज़्यादा है, बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी डिसीजेज हैं, और हम कोशिश करते हैं, पता चला सब कुछ सही चल रहा है तो कोई ना कोई एनिमल हमारा रिपीट हो जाता है, जो मैं बात करूंगा बाद में। लेकिन दोस्तों सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है वो है व्हाई, या क्यों आपका क्लियर होना चाहिए, क्यों आप इस बिजनेस में हैं, तभी आप प्रोफेशनली इस बिजनेस में इंटरेस्ट के साथ काम कर पाएंगे। दोस्तों दूसरी जो गलती है, दूसरा जो सबसे बड़ी जो एक कारण है घाटे का, वो है रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ ब्रीड, या गलत ब्रीड का चयन। दोस्तों बहुत सारे लोग मैं देखता हूं, आस पड़ोस के लोगों को देखकर या आप YouTube पर देखकर या दूसरी जगह से वो इंस्पायर होकर उस ब्रीड को ले आते हैं, हाई प्रोड्यूसिंग एनिमल्स को ले आते हैं बगैर किसी ट्रेनिंग के। तो होता क्या है, जब आप हाई यील्डिंग एनिमल्स को लाते हैं, आपको ये नहीं पता कि उसकी फीडिंग रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास क्या क्या संसाधन हैं, उनको विदाउट एनी असेसमेंट आप लेकर आते हैं और पुराने ढंग से ही उनको रखने की कोशिश करते हैं, मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो वहां पर आपको चैलेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि याद रखिए अगर आपने गलत ब्रीड का चयन कर लिया, ब्रीड मतलब रूट होती है फार्म की, नींव होती है, क्योंकि सारा प्रॉफिट वहीं से जनरेट होना है। तो याद रखिए ब्रीड सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा केयरफुल रहना होगा। ब्रीड का सिलेक्शन करते समय आपको देखना होगा कि आपको देसी पे जाना है, आपको गिर साहिवाल को चुनना है, या फिर विदेशी ब्रीड जैसे जर्सी है या HF है उन पर जाना है। लेकिन वो आपका लिंक होगा, जो पहला पॉइंट मैंने बताया था वाई, अगर क्लियर होगा कि आप डेयरी फार्मिंग में क्यों आए हैं, आपको जानवरों की सेवा करनी है, या एक प्रॉफिटेबल बिजनेस क्रिएट करना है, या आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके दूर के रिश्तेदार या दोस्त ने ये सफलतापूर्वक किया है। तो दोस्तों अगर वाई क्लियर होगा तो आप ब्रीड का चयन सही तरीके से कर पाएंगे, उसके मिल्क प्रोडक्शन के आधार पर, उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसके आधार पर, उसकी फीडिंग कॉस्ट है उसके आधार पर, तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे। और अगर आपका डिसीजन सही होता है तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। याद रखिए ब्रीड का सिलेक्शन नींव की तरह होता है। आप ब्रीड तो ले ली, लेकिन आपके पास अगर AI की फैसिलिटी नहीं है, आपके पास अच्छा सीमन नहीं है, तो डेफिनेटली कई सारी प्रॉब्लम्स वहां पे क्रिएट होती हैं। तो ब्रीड सिलेक्शन। दोस्तों उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है ट्रेनिंग नहीं लेना। नो ट्रेनिंग। आपने अच्छी ब्रीड, अच्छा फार्म, मॉडर्न डेयरी फार्म तो बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको अगर उसका नॉलेज नहीं होगा तो कोई भी कंसल्टेंट या कोई भी कंपनी आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। वो भी देखते हैं अपना फायदा कि फार्मर को कितना नॉलेज है, उसके बाद ही वो आपको सलाह दे पाते हैं। तो याद रखिए आपका जो नॉलेज है एनिमल के बारे में, फीडिंग के बारे में, ब्रीडिंग के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, डिसीजेस के बारे में प्रॉपर होना अति अनिवार्य है। तो पहले उस ब्रीड के बारे में आप सिलेक्ट करिए, फिर उसके बाद ट्रेनिंग लीजिए। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो या साइंटिफिक या थ्योरेटिकल ट्रेनिंग हो, दोनों आप उनको कोशिश करिए कि उसको नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा गेन करें। यूनिवर्सिटी जाएं या अच्छे फार्मर के जाएं या फिर KVK से आप ट्रेनिंग लीजिए। लेकिन आपको ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप कोई भी कार खरीदते हैं तो उसको पहले चलाना सीखते हैं, उसके बारे में एक एक चीज़, उसके गियर कैसे डलते हैं, चीज़ के बारे में समझने के बाद एटलीस्ट जो बेसिक नॉलेज आप जुटाते हैं उसके बारे में, फिर आप उसको चलाना स्टार्ट करते हैं। इसी प्रकार आप कोई भी नई ब्रीड या नया फार्म खोलते हैं या पुराना जो फार्म है आपका उसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं, उसको थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहते हैं, तो याद रखिए आपको डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी। दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए कुछ ट्रेनिंग का मटेरियल या कुछ कोर्सेज ऐसे स्टार्ट करूं जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। बहुत जल्दी शायद मैं वो लेकर आऊँगा। अभी मैं प्लान कर रहा हूं किस तरीके से आप तक पहुंचा जाए, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी उसमें लगेगी। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूं ही साथ बने रहें, यूं ही कामयाब होने के रास्ते पर आप आगे बढ़ते रहें। जय हिंद साथियों।